अभी आपको VMware दिखाई दे रहा है? अभी आपको VMware दिखाई दे रहा है? अन्वेष सर? यस सर। ठीक है, VMware दिखाई, ओके। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, रेड हैट स्टार्ट करने वाले हैं। रेड हैट आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो अभी रेड हैट की जो पहली बुक है वो है रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 1, और इसका कोड होता है RH124। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। आप कहीं पे भी अगर लाइनेक्स लिखा हुआ देखोगे तो उसमें हम रेड हैट को ही पढ़ते हैं। लाइनेक्स से कई वर्जन आते हैं, सेंटोस, फेडोरा, या और भी मार्केट में हजारों डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन हम जिसको स्टडी करते हैं वो है रेड हैट, क्योंकि रेड हैट एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और आपका क्लाउड का भी इसका अलग से पार्ट आता है, डेटा सेंटर भी इस पे चलता है। और जितने लाइनेक्स हैं उनमें सपोर्ट नहीं आता, मतलब जो क्रिएटर था उसने बना तो दिया, लेकिन जैसे विंडोज़ में आप देखते होगे अपडेट्स आते हैं, पैचेस आते हैं, तो ऐसे रेड हैट में भी आते हैं, और किसी लाइनेक्स में इतना ज़्यादा अपडेट या सपोर्ट नहीं आता है। तो इसीलिए हम रेड हैट ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको परचेज भी करना पड़ता है, वैसे ओपन सोर्स है, कुछ फीचर्स के लिए हमें इसे परचेज करना पड़ता है। तो पहला चैप्टर हम देख लेते हैं, इसमें क्या है। पहला चैप्टर, जैसे कि आप जानते हो सभी बुक्स में रहता है, इसमें इंस्टॉलेशन का रहेगा। उसके बाद कमांड लाइन, कैसे हम कमांड लाइन को एक्सेस करते हैं, और फाइल्स कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे वन बाय वन ये चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, और साथ में कमांड लाइन पे वर्क भी हम लोग करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए एक वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप इंस्टॉलर डिस्क इमेज में सेलेक्ट करिएगा, वो बाद में हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है VMware में क्रिएट अ वर्चुअल मशीन में, और उसके बाद टिपिकल पे नीचे नेक्स्ट कर देना है, और आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर नेक्स्ट कर देना है, और लाइनेक्स पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेड हैट, जो भी आपका वर्जन है, मेरा वर्जन रेड हैट का रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स 8 है, तो मैं यही सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास 7 वर्जन है तो आप 7 सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे ये डिस्क साइज मांग रहा है, तो जितना भी देना, मिनिमम 20 GB बहुत है इसके लिए। ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डिस्क साइज दे दीजिए। नेक्स्ट कर देते हैं इसको, और फिनिश कर देंगे। ठीक है, देखिए ये एक और आपकी यहाँ पे VMware मशीन बन गई है। अब इसको हमें कस्टमाइज करना है। राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में आते हैं, ये सेटिंग्स पेज ओपन हो गया। तो अभी हम इसमें थोड़ी सी रैम बढ़ानी होगी। एटलीस्ट आप जितनी भी हो 4 GB मिनिमम आप रैम दीजिए कम से कम। मेरे पास ज़्यादा रैम है इसलिए हम इसको 8 GB दे रहे हैं। प्रोसेसर कोई दिक्कत नहीं, हार्ड डिस्क सेम 20 GB रहने दीजिए। CD DVD में आ जाइए, यहाँ पे आपको ISO इमेज जिसके थ्रू आपको बूट करवाना है सिस्टम को, सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास सर अभी आपने 8 GB जो लिया है उसका फिर से बता दो सर, मिनिमम कितना ले सकते हैं उसमें हो जाएगा? देखो 4 GB आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 2 GB चाहिए, 4 GB, 8 GB। बट अच्छे वर्क के लिए आप जितनी ज़्यादा दोगे अच्छा है। ठीक है, मिनिमम तो आप 2 GB पे भी इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, लाइनेक्स, वैसे लाइनेक्स जब भी आप पढ़ोगे तो रहता है लाइनेक्स कम हार्डवेयर कंज्यूमिंग है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, जब अभी हम इंस्टॉलेशन में आएंगे तो इसमें कई डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनेक्स के, सर्वर भी इसी में इंस्टॉल होगा, और नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, अभी हम उसका रिक्वायरमेंट्स की भी आगे बात करेंगे। ठीक है,
सो अभी यहाँ पे अनमेश सर, हेलो अनमेश सर, कौन कौन है यहाँ पे? तो अभी हम ISO में सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। नेटवर्क अडाप्टर, अच्छा नेटवर्क अडाप्टर के बारे में आपको पता है? आपने हाइपर वी या ये VMware यूज किया है? अनम्यूट करके बताओ तुम लोग। यस रावत। ठीक है ठीक है, ओके। सो बाकी सेटिंग्स वैसे रहने देंगे, हमें CD DVD में चेंजेस करना था और मेमोरी जो हमारा रैम है इसमें चेंजेस करना था। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। अब इस मशीन को हम बूट करवा लेंगे। इंस्टॉल ऑप्शन। ठीक है, तो अब आ गया। तो सबसे पहले हम इसमें पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जिनके पास भी लैपटॉप है वो आज एटलीस्ट अपना रेड हैट जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। कल आप मोबाइल से ज्वाइन होइएगा और साथ में रेड हैट में प्रैक्टिकल भी करते जाइएगा। ठीक है, इसी तरीके का एनवायरनमेंट बनाएंगे। नहीं तो सिर्फ अगर आप व्यू करेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है पहले एक बार इंस्टॉल कर लीजिए और साथ साथ में फिर हम मोबाइल पे ज्वाइन हो जाएंगे। हम इधर प्रैक्टिकल करवाएंगे, आप भी साथ में प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक है, सर 4 GB रैम है मेरा, तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? आराम से हो जाएगा कोई नहीं। देखिए अभी क्या है ना, आपको सिर्फ कमांड्स चलाने हैं तो कमांड्स के लिए बहुत है। अभी आगे हम इसमें दिखा रहे हैं क्या कितने टाइप के होते हैं। अरे खान सर, हाँ जी बताइए। आपकी एक स्टूडेंट बोल रही है कि पासवर्ड मांग रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। पासवर्ड मांग रहा है ये? क्यों, और किसी का तो पासवर्ड मांगा नहीं, इन लोग का क्यों नहीं मांगा? पता नहीं, बोल तो रही है सर कनेक्ट नहीं हो रहा है। प्रियंका है। तो पासवर्ड मैंने हटा दिया ना, वेटिंग रूम वाला कॉन्सेप्ट ही अभी हटा रखा है, तो मैं हाँ कैसे वही तो मैं बोल रहा हूँ। इससे बोलिए दोबारा से कनेक्ट करने के लिए या वर्जन अपडेट करने के लिए तो भी है। बाकी ये जो लोग हैं इनसे पूछिए किसी को पासवर्ड मांगा था क्या? नहीं नहीं, नहीं, पासवर्ड नहीं मांगा था, कोई डेली। नो पासवर्ड सर। नहीं। पासवर्ड नहीं मांगा होगा क्योंकि मैंने वेटिंग रूम वाला कॉन्सेप्ट हटा रखा है। पासवर्ड देखिए वो उस लिंक में होगा समथिंग, रुकिए हम चेक करते हैं। हाँ भाई पासवर्ड उजाला, मांग, अपने दोस्त को मदद करो। अरे पासवर्ड मांग रहा है या नेम मांग रहा है? पासवर्ड, मीटिंग पासवर्ड। ये है तो TVFP, यही कॉपी करके पेस्ट करवा दीजिए। पता है ना सर कौन है। अच्छा रुकिए हम पासवर्ड दे रहे हैं आपको, रुकिए लाइन। पासवर्ड है 4NRU5C है। ये न्यूमेरिक में ले लीजिए 376527। प्रकाश ग्रुप में भेज देना जरा पासवर्ड। सर यही है ना, हाँ यही है, 4NRU5C? हाँ यही है, हाँ यही ये ग्रुप में कैपिटल भेज दो। स्मॉल का बता देना, 4 हाँ कैपिटल। कॉपी करके भेज देना। 1 2 3, 3 स्टूडेंट है केवल आपके। तनवीर को पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है।
अतुल को लेना देना नहीं है, बेकार है ये सब। भेजो जल्दी सा, क्या कर रहे हो? सर ग्रुप में हम नहीं भेज सकते सर, ओनली एडमिन कैन सेंड अ मैसेज। अच्छा तो भाई पर्सनल भेज दो। ग्रुप चैट सर, ये ग्रुप चैट में मैंने रुक जा। भेज दिया, इसी को स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, दोनों में से किसी एक पासवर्ड से कनेक्ट, ठीक है। ठीक है। सो ये अपना लैंग्वेज स्क्रीन आ गई, ठीक है। तो देखो इंस्टॉलेशन किसी भी विंडो का होगा सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा, ग्राफिकली चीज़ें सेम होंगी। तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, और ये इंग्लिश इंडिया रहेगा, ठीक। ठीक है, तो वन बाय वन ये सारी सेटिंग्स आप देख सकते हो। कीबोर्ड का हमने आउटपुट सेलेक्ट कर लिया, और लैंग्वेज हमारी सेलेक्ट कर ली, फिर टाइम एंड डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये इंडिया रहेगा। और ये दोनों चीज़ में हम कोई चेंजेस अभी नहीं कर रहे हैं। फिर हमें आना है सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉलेशन डिस्क पे, इस पर क्लिक करेंगे, और इंस्टॉलेशन डिस्क ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगी, बस इसे डन पे क्लिक कर देना है। और इंस्टॉलेशन सोर्स हम सीडी से कर रहे हैं, लोकल मीडिया ऑटोमेटिक उठा लिया है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में हमें आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए इतने टाइप के होते हैं, अगर आपको चाहिए मिनिमल इंस्टॉल कर दोगे तो ये आपका सिर्फ कमांड वाला आ जाएगा, तो ये सबसे कम आपका रिक्वायरमेंट लेगा। फिर वर्क स्टेशन है, आप अपने हिसाब से कस्टम पीसी बिल्ड कर सकते हो कि कौन कौन सा इन्वायरमेंट आपको चाहिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सर्वर विद GUI जाएंगे, ग्राफिकल इंटरफेस हमें इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पे विंडोज का फाइल सर्वर है, और आपका FTP सर्वर है, टिक कर दोगे तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब जितनी चीज़ें यहाँ टिक करते जाओगे उतना लोड बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आपका रैम भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इसमें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पे डन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कन्फिगर कर ली, ओके। और यहाँ पे हम कर लेते हैं बैगिंग। दो तरीके के इसमें पासवर्ड होते हैं, रूट पासवर्ड और एक यूज़र का पासवर्ड। रूट पासवर्ड काम में आएगा जहाँ पे आप सिस्टम में कोई चेंजेस करोगे, जैसे आप नया एक यूज़र बनवा रहे हो तो उसके लिए आपको रूट पासवर्ड की ज़रूरत होगी। आप एक फाइल बना रहे हो जो सिर्फ एक यूज़र को बिलोंग करती है तो उसके लिए यूज़र पासवर्ड की ज़रूरत होगी। लेकिन आप एक ऐसी फाइल बनाना चाहते हो जो सबको दिखाई दे, जितने भी यूज़र हैं पीसी में, तो आपको रूट पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपके विंडोज सिस्टम में एडमिन और यूज़र का कॉन्सेप्ट होता है, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं, मैं 123 देता हूँ, यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होना चालू हो गई, इंस्टॉलेशन बिगन हो गया है। मेरे पास ऑलरेडी एक इंस्टॉल्ड है, क्योंकि इसका टाइम लेगा 10 से 20 मिनट। जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सिस्टम है मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, और फिर अभी कुछ प्रैक्टिकल्स उसमें चालू करेंगे। सर ये 376527 आपने मैसेज किया, वो क्या है सर?
सर हैंग हो रहा है क्या? सर हैंग कर रहा है, पिक्चर गायब है। सर आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर किसी को? सर साउंड नहीं आ रही है। हेलो अनमित सर। हाँ अब आ रही है सर। एक्चुअली कॉल आ गई थी सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, ठीक है ठीक। अभी इंस्टॉलेशन भी हम देख लेते हैं पुरानी वाली कहाँ तक पहुँची। अभी इंस्टॉलेशन ही चल रही पुरानी वाली की। ये हमारी इंस्टॉलेशन होने के बाद स्क्रीन आएगी। तो अभी कौन नया ज्वाइन हुआ? 2 लोग ज्वाइन हुए हैं शायद। अभी कोई नहीं, एक प्रियंका ही ज्वाइन हुई है बस, और कहाँ कोई। 3 एब्सेंट है। ये आपको इंटरफेस दिख रहा है, ये रेड हैट 8 का ग्राफिकल इंटरफेस है, मतलब डेस्कटॉप है, ठीक है। इसमें जो भी हम काम करेंगे वो करते हैं आपका टर्मिनल के थ्रू। तो एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड में ये टर्मिनल दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये टर्मिनल आपका ओपन हो गया है। ओके, तो अभी ये बताओ किसके किसके पास नोट्स बनाने के या कुछ लिखने के लिए है सबके लिए? क्योंकि आपको नोट्स मेरे बनाना पास है। है। ठीक है, तो सब कलेक्ट कर लो। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 10:40 पे हम लोग नोट्स और कमांड्स लिखना चालू करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? सिंपल इंस्टॉलेशन है जो हम लोग ओएस में कर चुके हैं बहुत बार। बाकी आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके इन फ्यूचर देख सकते हैं, ठीक है। प्रियंका, उजाला, अंशुल, कोई दिक्कत नो नहीं ना सर, है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल इंस्टॉल तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, शायद आप लोग भी लिनक्स किए होंगे ओएस टाइम में, सेम वही है। बस उस समय हम लोग 7.6 करते थे, ये 8 वर्जन है और कोई अंतर नहीं है। सी आप लोग को विंडोज 7, 8 या 10 या एक्सपी इसीलिए करवाया जाता है, या लाइनक्स का इंस्टॉलेशन, ताकि आप डिफरेंट तरीके के जो वर्जन्स हैं उनको इंस्टॉल करना सीख जाओ। अगर आपने सारे वर्जन इंस्टॉल किए हैं तो आपको एक चीज़ मिली होगी कि अगर आप इंस्ट्रक्शन जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करोगे तो बहुत इजी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या है, चीज़ें नई नई आती रहेंगी। अभी रेड हैट 8 आया है, उसके बाद हो सकता है रेड हैट 9 आ जाए या 10 आ जाए। तो फिर आप क्या करोगे? फिर वो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन है उन्हीं को फॉलो करोगे। थोड़ा बहुत तो चेंजेस हर विंडो में होता है, ठीक है।
सर आपने स्टार्टिंग में इंस्टॉल करके दिखाया था क्या? हाँ, स्टार्टिंग में दिखाया था, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन की, ठीक है, ओके आप चेक कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पढ़ना है टाइप्स ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल कितने के होते हैं, टर्मिनल कितने टाइप के होते हैं? एक तो ग्राफिकल होता है GUI, और दूसरा होता है कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये ग्राफिकल देख रहे हो। ग्राफिकल कैसे? इस पे राइट क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो। ये सारा टर्मिनल जो है हमारा ग्राफिकल है। और जो हमारा दूसरा टर्मिनल मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो VMware में काम नहीं करते हैं। दैट मीन्स ये मेरे मेन सिस्टम के ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको इससे दिखा देता हूँ कौन सा शॉर्टकट आप यूज़ करोगे तो एक पूरा कमांड लाइन हो जाएगा। ये F2 से लेकर के कंट्रोल ऑल्ट F2 से लेकर के F6 तक करोगे तो ये कमांड लाइन में पूरा हो जाएगा। दैट मीन जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे एक टर्मिनल खुलेगा। ये फुल स्क्रीन का एक टर्मिनल, मतलब जो ग्राफिकल है ये चेंज होके कमांड लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप फिजिकल सिस्टम पे एक बार करके देखना। यहाँ पे क्या है, मेरे जो शॉर्टकट्स हैं इनको मेन सिस्टम में लेके चला जाएगा। मैं उसको चेक करके एक बार दिखा दूंगा। तो दो तरीका है, ये जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही आप सेम अपने कंप्यूटर में लिख लो, ठीक है। सो पहले कोई टर्मिनल की डेफिनेशन बता देगा क्या, टर्मिनल या कमांड लाइन की? डेफिनेशन कुछ कमांड लाइन या CMD कुछ की भी डेफिनेशन बताओ तो। अनवेश सर, हाँ हाँ, इन सबकी वीडियो ऑन करवानी पड़ेगी। अरे कमांड लाइन नहीं पता है, GUI मोड नहीं पता है तुम्हें, और यह CLI मोड। CLI मोड सर, ये और ये लिनक्स CLI मोड पे काम करता है और विंडोज GUI मोड पे काम करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज टर्मिनल तो आपके मन में क्या आता है, क्या बताओगे? कुछ भी टूटी फूटी भाषा, नहीं इंग्लिश आती हिंदी में बताओ, हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे। नहीं यार सर, कैसे बताएं? नहीं जो इंटरफेस को हैंडल करता है। ठीक है, इंटरफेस उजाला, प्रियंका बोलो। एटलीस्ट एक एक लाइन तो सबको सर अनम्यूट करवाइए और चेक करवाइए। अरे गलत ही बोलो लेकिन बोलो, चलो। जैसे कमांड के थ्रू काम करना, कमांड के थ्रू काम करना, ओके। नेक्स्ट, ये कौन, प्रियंका बोली थी? यस सर। अच्छा, उजाला। उजाला है कि रिकॉर्डिंग पे लगा के चली गई? नहीं नहीं, ये चेक करना है सर बीच बीच में, नहीं ये लोग यही करेंगे। रिकॉर्डिंग में लगा के गायब। इसका वो मार्क करिए अटेंडेंस, कुछ लिख लीजिएगा, इसको बाद में बात करेंगे। बाकी सबने बोला है ना? हाँ ठीक है, तो ये किसी की चैट आ रही है, कौन है ये? सर चैट बॉक्स में देखिए किसी की वो आ रही है मैसेज, मेरे end तो दिखाई नहीं दे रहा। उजाला है सर, यही हूँ, वॉइस प्रॉब्लम है। ओके, So Linux is a term, ठीक है। Terminal is a way in which we can communicate system by the means of text. तो
एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करें यूजिंग टेक्स्ट। ग्राफिकल क्लिक के फॉर्मेट में कुछ नहीं, ग्राफिकल नहीं, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। तो दो तरीके के टर्मिनल होते हैं, ग्राफिकल और CUI, ठीक है। अब जब टर्मिनल ओपन होता है तो कुछ ऐसे लिख के आता है, root@localhost desktop hashtag समथिंग ये आता है, ठीक है। तो हम पीछे इसको ओपन करें, ठीक सर है। ये अभी ये लिखना है ना F2 F3 जो आपने? हाँ ये लिखना है, ये लिख अभी लिखा नहीं क्या? सर ये लिख लिया, लेकिन इसके बगल में जो लिखा है ना C नहीं क्या ये लिखा हुआ है ये नहीं ये समझ में आ रहा ये नहीं, ये अलग चीज है, ये एक्चुअली वो नहीं दिया लिखना। हुआ है वो कल टर्मिनल, टर्मिनल का F2 F3 टर्मिनल का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। है। ओके सर, लिख लिया तो लिख लिया सर। ठीक है। अभी अगर हम इसको root@localhost desktop के साथ यहाँ पे कंपेयर करें तो देखो जो सबसे पहले @ से पहले लिखा होता है वो होता है यूजर नेम, किस यूजर से लॉगिन है। तो फिलहाल हम किससे लॉगिन है, कमरुज मेरा नाम है, इसका यूजर हमने बनाया है। अगर हम यहाँ लॉगिन होना चाहें, हम रूट से लॉगिन होना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे SU, एंटर करते हैं, रूट का पासवर्ड देंगे, फ्री पासवर्ड दिया था, ठीक है हो गया। अभी देखो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। पहले यूजर नेम, उसके बाद रूट, तो जो पहली चीज है वो यूजर नेम हो जाती है, ठीक है। @ के बाद जो लोकल होस्ट लिखा हुआ है तो ये कंप्यूटर नेम हो गया। ये चेंज कब होगा, जैसे आपने CCNA में टेलनेट या SSH किया है तो इसमें भी टेलनेट या SSH हम लोग करेंगे, मतलब एक PC से दूसरे PC में लॉगिन होंगे। तो जब दूसरे PC में लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ लोकल होस्ट की जगह उस कंप्यूटर का नाम आना चालू हो जाएगा। स्पेस आपका ये डायरेक्टरी दी हुई है, तो ये कमरुज नाम की डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी भी अभी हम दिखा देते हैं कैसा होता है। यहाँ पे हम CD तो स्लैश से, जैसे आपका लोकल डिस्क C होती है, कोई भी आपकी जैसे विंडोज में जो स्टोरेज स्टार्ट होती है वो माई कंप्यूटर से स्टार्ट होती है, फिर आप उसमें लोकल डिस्क C, D, E, F बनाते हैं, उसके नीचे फिर प्रोग्रामिंग फाइल्स और कई सारी डायरेक्टरीज और फोल्डर्स रहते हैं। अगर हम यहाँ ls कमांड चलाएं तो इस स्लैश पे आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, bin, dev, home, इस तरीके की ये सारी डायरेक्टरीज हैं। और जैसे यहाँ पे हम होम में जाते हैं, CD होम, एंटर कर दिया। होम में देखिए क्या है, होम में सारे यूज़र नेम होते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम में चले जाते हैं और यूज़र नेम में देखिए आपको यही डेस्कटॉप, सेम जैसे आपके विंडोज़ में मिलता है। कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं, जैसे यहाँ पे लोकल डिस्क C नहीं मिलेगा, विंडोज़ का फोल्डर या लाइनक्स का फोल्डर नहीं मिलेगा, प्रोग्रामिंग फाइल्स का फोल्डर नहीं मिलेगा। ये हम 1 बाय 1 बताएंगे क्या किस चीज़ के लिए होता है। फिलहाल अभी आप याद रखो होम के अंदर ही सारे यूजर्स होते हैं। अब हम यहाँ CD स्पेस डेस्कटॉप एंटर कर देते हैं, तो ये आपका हो गया। अभी हम फाइल बनाना भी इसमें सीखेंगे। वापसी से आ जाते हैं, हमने क्या देखा, तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको आप लिखिए, और जैसे एरो बना के लिखा है ना, यूज़र नेम, कंप्यूटर नेम और डेस्कटॉप की जगह आप कोई एक फोल्डर का नाम डाल सकते हैं, और डायरेक्टरी, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो हैश टैग है मैं बता दूं, जब हम यूज़र से किसी लॉगिन होंगे तो यहाँ डॉलर का सिंबल आएगा, और अगर हम रूट से लॉगिन होंगे मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होंगे तो यहाँ पे हैशटैग का सिंबल आएगा, ठीक है। सर चलिए, डेस्कटॉप के बगल में हैशटैग लिखा है, उसका मतलब मैं समझा नहीं। हाँ मैं बता देता हूँ। आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना, कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट। अरे यार यस नो कर दिया करो तो मुझे पता चलता रहेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम CMD को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लें, ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया।
इन दोनों कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सर एक एडमिनिस्ट्रेटर का है, हाँ, और एक एक नॉर्मल है। यूजर का। हाँ, तो नॉर्मल। बहुत से ऐसे कमांड हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटर का राइट चाहिए होता है, आपने देखा भी होगा। लिखता है यस सिस्टम सर। एरर 5, अगर सिस्टम एरर 5 आ रही है तो वो हम्म। आपका एडमिनिस्ट्रेटर का इशू है, तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कमांड में ओपन करते हो और उसके बाद ये सारी चीजें चलाते हो, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम लाइनक्स में आ जाते हैं। तो लाइनक्स में भी अगर नॉर्मल यूजर है तो डॉलर का साइन आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है तो हैशटैग का साइन आएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अभी आगे आ जाते हैं। अच्छा सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो हैज वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर डॉलर है तो इसका मतलब नॉर्मल यूजर है। नॉर्मल यूजर जैसे सीएमडी है, कोई बाद में आया तो चेक कर ले। एक ये सीएमडी होता है और एक सीएमडी आप ओपन करते हो रन एज एडमिन, ठीक है। तो जब भी यस रन सर। रन एज एडमिन करते हो तो एडमिन का पासवर्ड यहाँ पे मांगता है। तो ये तो हो गया विंडो के सिनारियो में। अगर हम लाइनक्स के सिनारियो में देखें तो यहाँ पे अगर यूजर है, खाली यूजर है, तो डॉलर सिंबल आएगा। और अगर एडमिन से आप लॉग इन हो, वो यूजर एडमिन भी है, तो यहाँ हैशटैग का सिंबल आएगा, सिंपल सा। ये आपका लाइनक्स में रहता है, ठीक है। चलिए वापसी से यहाँ देख लेते हैं। तो आपने सबसे पहले देखा कि टर्मिनल कैसे ओपन करना है, शॉर्टकट, ठीक है। और ये जो आपका इंट्रो है इसको पढ़ना और समझना। यूजर इसमें दिया भी हुआ है। रूट में हैशटैग आता है, डॉलर में लोकल यूजर के लिए आता है। जहां जहां ये फाई, इसको फाई का सिंबल बोलते हैं, फाई यूज करूंगा या यहाँ पे होगा, दैट मीन्स वहां पे स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कमांड दिए हैं, जैसे हु एम आई, आप किससे लॉग इन हो, ये चल सकता है। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, हिस्ट्री आपने कौन कौन सा कमांड्स चलाया है, ठीक है। और फिर कैलकुलेटर है, या सॉरी ये कैलेंडर है, कैल से डेट आपको सेट करनी है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ये कुछ नॉर्मल से कमांड है, ठीक है। तो आपने ये ऊपर वाला लिख लिया है, यस सर। ठीक है। तो अब आपको ये चीज लिखनी है पहले, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बीच वाली ये चीजें लिखें, एरो बना के लिखिए कि किसका क्या मतलब होता है। फिर हैशटैग का मतलब रूट होता है, डॉलर का मतलब लोकल यूजर होता है, ये भी आप लिखिए। और ये स्पेस वाला मत लिखिएगा। ये नीचे के जो कमांड्स हैं, हु एम आई और टी टी वाई, पी डब्ल्यू डी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, ठीक है। हैश के बाद क्या लिखा है सर? हैशटैग के बाद? हैशटैग के बाद रूट है डॉलर ना, है। हैशटैग के बाद डॉलर है, ये सामने रूट है, नीचे डॉलर है। नहीं सर, देखो, हैशटैग के बगल में एरो के पीछे सॉरी लोकल ये, यूजर। एट द रेट, एट द नीचे नीचे में सर, रूट जो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में सर। अच्छा ये ये स्पेस, ऊपर ऊपर ऊपर। स्पेस मतलब जो बीच में गैप होता है, यस सर। अच्छा वो आप अपना कुछ भी लोगो कर सकते हो। जैसे स्पेस का सर ने ऐसे दिया है, मान लो आप स्पेस, जहां पर ये निशान होगा मतलब वहां पर स्पेस है। ये सर का कहने का मतलब है। जैसे है ना जैसे लोकल लोकल होस्ट। जैसे क्या है ना, यस सर। इसमें आपके बहुत से कमांड्स आगे चलेंगे, कई जगह हमें स्पेस देना होगा, कई जगह नहीं। आप कंफ्यूज हो गए कि स्पेस को हम कैसे डिनोट करें। तो फाई ऐसा सिंबल है, आप फाई की जगह अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी यूज नहीं होता है। अभी हम आपको कह दें कि आप एट द रेट यूज करो, लेकिन एट द रेट कहीं कहीं यूज होता है, तो दो जगह एट द रेट आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फाई सिंबल नहीं यूज होता है। आप कोई ऐसा सिंबल लेके आओ जो आपके कीबोर्ड में ना हो, आप उसको एज अ स्पेस यूज कर सकते हो, जहाँ स्पेस होगा वहां हम फाइल लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप इतना ओके। लिख लीजिए। किसके किसके पास बुक है लाइनेक्स की और किसके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है सर। अच्छा ठीक है। मेरे पास भी नहीं है सर। अभी आपके ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल पहुंचेगी,
जो कि बुक का रेप्लिका होगी। हाँ, कुछ चेंजेस हो सकते हैं नई बुक और पुरानी बुक में, लेकिन वो रेड हैट की बुक है। आप उसको सेव कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बुक देखो लेंथी होती है, हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते बुक से, तो जो आपका मेन टॉपिक्स है वही हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बुक करीब 300-350 पन्ने की होगी, अगर आप लाइन बाय लाइन जाओगे तो चीज़ें उतना नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, कोई चीज़ चेक करनी है, डिस्क्रिप्शन देखना है, तो उसके लिए आप उसको रेफर कर सकते हो। मैं अभी भेज दूंगा, जैसे क्लास खत्म होगी मैं भेज दूंगा, ठीक है। आप जब लिख लेना तो मुझे बोल देना कि हाँ लिख लिया। सर WHAM है, WHOM है, हु एम आई क्या लिखे सर आपने? हाँ, हु एम आई ही है एक बार। हाँ हाँ, दोनों है, ये देखो ये है हु एम आई, वो ओ यहाँ पे छूट गया है, और यहाँ पे स्पेस के साथ हु एम आई है, तो दोनों ही काम करेगा, आप दोनों ही लिख लीजिए। PWD के ऊपर क्या है? TTY। TTY। हाँ, TTY टर्मिनल को बोलते हैं, ठीक है। और जैसे वहाँ पे आपने यूज़ किया है टेलनेट या समथिंग, तो यहाँ TTY बोलते हैं। सर पासपोर्ट TTY है ना, TTY। हाँ, TTY। टेली टाइप इसका होता है फुल फॉर्म, टेली टाइप। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले इसका फुल फॉर्म, टेली टाइप, TELE और TYPE, टेली टाइप। मीन्स सर? टेली टाइप को अभी हम कैसे समझाएं, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं यूजिंग टाइपिंग, ठीक है, इसको टेली टाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। देखो मैं गूगल पे है डेफिनेशन में दिखा देता हूँ डेफिनेशन, ये देखो, ठीक है। In computing, TTY is a command in Unix and Unix-like operating system to print the file name or the terminal connected to standard input, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा आप समझो कि कमांड को ही यहाँ पे TTY बोलते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। गेट बैक, सबने लिख लिया ये? सर इस साइड का तो हो गया, लेफ्ट ये साइड का हो गया, राइट साइड? राइट का साइड का अभी किसी ने नहीं लिखा हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ये जब चीजें मैं चला दूंगा कमांड तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। ओके सर। बाकी नो डाउट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग में पॉज करके और जो भी कमांड्स है ना वो देख के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ये फाइल देने वाला हूँ, मैं दिखा देता हूँ कौन सी फाइल दूंगा। ठीक है, ये फाइल हम देने वाले हैं, रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 1, और ये 442 पन्ने की है। और इसमें आपको जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं, चैप्टर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग द कमांड लाइन, तो ये दिया है ना डॉलर और हैशटैग, मैंने उसको छोटे फॉर्म में कर लिया है। वैसे आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डॉलर हैशटैग के बारे में पढ़ाया ना, कंट्रोल ऑल्ट F1 से F7 तक, ठीक है, ठीक है। यस सर। और डेट अभी मैं पढ़ा ही रहा था आपको। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहो तो इसमें क्विजेज और क्वेश्चन आंसर भी सारे दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक्सेसिंग द कमांड लाइन कैसे आप एक्सेस करोगे, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है। जीनोम डैश सेल, ये भी हम आपको करवाते हैं। अगर आप ये टाइप करते हो, जैसे उसका जो टर्मिनल होता है वहाँ पे जीनोम डैश सेल टाइप करोगे तो भी ये ओपन हो जाएगा कमांड लाइन, ठीक है। चलो वापस से आ जाते हैं, कुछ आपने कमांड लिखे हैं उनका मतलब देख लेते हैं। हु एम आई, तो ये रूट से लॉगिन है, ठीक है। अगर हम यहाँ चेंजेस कर देते हैं, su स्पेस माइनस, और मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हु एम आई। तो ये किस लिए यूज होता है? टू व्यू करेंट लॉगिन यूजर, इसके आगे डैश लगाओ या एरो लगाओ, लिखो टू व्यू करेंट लॉगिन यूजर। थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाना है, ठीक है।
अच्छा, नीचे जो दूसरा स्पेस के साथ है वो भी आपका सेम ही काम करेगा। अच्छा, ये नहीं काम कर रहा। सी कई कमांड्स ऐसे होंगे जो 7 से ये 8 है, वो जब मैंने नोट्स बनाए थे तो 7 के थे। कुछ कमांड्स नहीं भी काम करेंगे, एलिमिनेट कर देते हैं कुछ कमांड्स, कोई दिक्कत नहीं। हु एम आई काम कर रहा है और स्पेस के साथ नहीं काम कर रहा है, हम चेक कर लेंगे। अब TTY क्या है, ये टर्मिनल नंबर 1 है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी आप देखे होगे, चाहे CCN ने पढ़ा है या और भी कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई अगर काउंटिंग स्टार्ट होती है कंप्यूटर में, वो तो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती है। तो हम एक काम करते हैं, एक और टर्मिनल ओपन करते हैं। ये फुल फॉर्म मैंने बताया था, जीनोम डैश टर्मिनल। तो देखिए इससे भी टर्मिनल ही आपको खुलने वाला है। सर इसमें एक कैमराज आपने लिखा है, इसका मतलब SU कैमराज लिखा है। अच्छा, ये SU जिस यूजर नेम में जाना है, तो SU का मतलब स्विच यूजर स्पेस माइनस स्पेस यूजर नेम। तो ये अभी 1 बाय 1 हम आगे करवा रहे हैं। कुछ कमांड्स हैं जो अभी आप लाइन से चलो, वो सारी कमांड्स आएंगी जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यूजर हम जब बनाएंगे ना, आगे एक पूरा चैप्टर ही है यूजर नेम क्रिएट करने का और ग्रुप क्रिएट करने का, तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अभी नॉर्मल से यहाँ कमांड चलाते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप अब देख ही लियो तो लिख लो SU स्पेस माइनस स्पेस यूजर नेम, अगर आपको एक यूजर नेम से दूसरे यूजर नेम पे जाना, ये आप लिख लीजिए। स्पेस माइनस ठीक है, तो आपने लिख लिया है SU वाला। अभी TTY का मतलब समझ लो, ये टर्मिनल ID बताता है, ठीक है। तो ये डिवाइस हो गया, PTS अभी ये हम आगे पढ़ाएंगे। ये सबसे लास्ट में टर्मिनल ID 0 है, ठीक है। ये टर्मिनल नंबर 1, ये मतलब ये पहला टर्मिनल है। फिर उसके बाद ये जो ID हो गई, ये देखिए कितनी हो गई, 1 हो गई। ये टर्मिनल दूसरा है। अगर और यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू विंडो, ये देखो तीसरा टर्मिनल है और यहाँ पे हम TTY चलाते हैं, तो ये देखिए टर्मिनल नंबर चेंज इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो TTY जो है ये किसके लिए यूज होता है, टू नो या ऑब्लिक डिस्प्ले लगा लीजिए, टू चेक टर्मिनल ID लिख लो, टू चेक टर्मिनल ID, ये लिख लो आप। टू चेक टर्मिनल ID। नेक्स्ट इसमें है PWD, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब अभी हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं ये आपको चेक करना होता है। तो ये देखिए अजीब सा सिंबल यहाँ पे आ गया है, इंटर करते हैं तो हाँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम स्लैश के अंदर, होम के अंदर, और ये मेरा यूजर नेम है, इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसकी ग्राफिकल आपको एक बार डायरेक्टरी दिखा देता हूँ, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखिए यहाँ जो कंप्यूटर है, इसको आप स्लैश मानिए, डबल क्लिक करिए, उसके बाद ये सारी डायरेक्टरीज आ गई, ठीक है। अभी अगर लिख रहे हो तो एक बार इधर देख लो, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है, यहाँ पे आपके विंडोज में यहाँ लोकल डिस्क CDEF रहता था, तो यहाँ लोकल डिस्क CDEF नहीं रहेगा, डायरेक्ट एक कंप्यूटर नाम की ड्राइव से होगी, उस पर डबल क्लिक करेंगे। इस कंप्यूटर को हम स्लैश बोलते हैं, ठीक है, ऐसा समझिएगा। और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो यही सारी आपने डायरेक्टरी यहाँ पे देखी है, ठीक है। अच्छा, ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये डेस्कटॉप है। अगर आप यहाँ पे कोई फाइल बनाते हो
तो जब तक डेस्कटॉप में नहीं हो तो यहाँ पे इस डेस्कटॉप पे फाइल आपको नहीं दिखाई देगी। अब इसने कहाँ बताया हम कहाँ वर्क कर रहे हैं, home/command, ठीक है, होम और इसके अंदर फिर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप पे आगे, और ये देखिए इस डेस्कटॉप पे अभी कोई फाइल नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं, ठीक है, फाइल हम यहाँ बना देते हैं। ये देखो बन गई डेस्कटॉप पे sample.txt फाइल बन गई। ठीक है, जब आप दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो किस डायरेक्टरी में आप वर्क कर रहे हैं तो वो pwd से देखेंगे, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से। नेक्स्ट कमांड में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट कमांड आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जितने भी आपने पुराने कमांड्स चलाए हैं अभी अपने जी बस क्लियर नहीं आ रही आपकी प्रकाश। दोबारा से बोलना। समझेंगे इसके वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, चलो बोल देना प्रकाश आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो कि लिख दे वापस बुलाना या चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में लिख दो, बोल दो, इजी है, ठीक है। चलो हिस्ट्री अगर हम चलाते हैं तो अभी तक हमने कौन से कमांड्स चलाए हैं ये सारे यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो हमने देखिए अभी क्या क्या किया, ये सारी चीजें कर ली हैं, डेट और बाकी ये चीज सेट। हाँ बोलो। आपकी स्क्रीन ढंग से शो नहीं हो रही। कौन सी स्क्रीन? मतलब हाफ हाफ शो हो रहा है। देखो आपके एंड पे ना स्पीड की प्रॉब्लम होगी। अनमेश सर आपको शो हो रही है? हाँ मुझे तो पूरा हो रहा है, बाकी सबको हो रहा है कि सबको हाफ हाफ हो रहा है? पूरा दिख रहा है सर। ठीक है, देखो इसीलिए मैंने सेशन को रिकॉर्डिंग पे डाल रखा है और आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। प्रियंका एक बार अपना मोबाइल, ये मोबाइल से आप कनेक्टेड? यस सर। तो आप एक बार रिफ्रेश करना नेट को, या हाँ डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना। डिस्कनेक्ट करके फिर से आप कनेक्ट करो और बाकी इसकी रिकॉर्डिंग्स अभी हम लोग दे देंगे, तो आपको 1 PM तक मिल जाएगी इजीली, ठीक है। ओके सर। इसका उजाला का आवाज मुझे सेम ही लगता है, कौन बोल रहा है वो कंफ्यूज हो जाता हूँ। यस सर मोबाइल तुम्हारा तो आवाज ही नहीं आ रहा है, कैसे बोल रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो, चैट में लिखो। सी अब नहीं आ रहे सर, अब भी। हाँ अब आ रहा है। सब्जी मत बेचो। चलो बोलो बोलो बोलो। देखो ये सब्जी बेच रहा है। सब्जी बेच रहा है। अरे सब्जी सब कोई खरीद के रखे हुए हैं, नहीं चाहिए सब्जी। ठीक है, देखो ये हमने कमांड्स कुछ चलाए हैं इजी,
पहले देख लेते हैं इंस्टॉलेशन हमारा कहाँ तक पहुंचा है जो हमने लगाया था। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका इंस्टॉलेशन रूट पासवर्ड यूजर पासवर्ड हमने सेट करने के बाद रिबूट कर देना है। और जिसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, काइंडली कल आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम इधर आपका जब ट्रेनिंग चलेगी तो साइड बाय साइड भी कमांड चलाइएगा, तो जो एरर आएगी हम उसी समय देख सकेंगे। ठीक है, ओके सर। इसमें से डेस्कटॉप या लैपटॉप किसके किसके पास है? तो रिबूट पे हमने क्लिक किया था, जो पहला ऑप्शन आया था वहां हमने एंटर कर दिया था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इंस्टॉलेशन वाला। आपसे पूछ लीजिए किसके किसके पास डेस्कटॉप है, बोल ही नहीं रहे हैं सब। वही तो पूछ रहा हूँ। प्रकाश के पास तो लैपटॉप है। अंशुल आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप? नहीं सर, अभी तो नहीं है। चलो कोई नहीं, तो आप नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है। और ठीक है, हम लोग जिसके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है उसके लिए भी एक चीज हो सकती है कि आप गूगल पे जाइए, लिखिए ऑनलाइन लाइनेक्स टर्मिनल, और ये कुछ हैं जो ऑनलाइन आपको टर्मिनल देते हैं। ठीक है, जिसपे आप अपने कमांड्स रन कर सकते हो। ठीक है, आपके कमांड्स रन होंगे, आपके पास इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कमांड्स आपके रन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप सारे कमांड चला सकते हो। तो सिंपल सा गूगल पे सर्च करना है, आपका CMD यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर कई सारी वेबसाइट्स हैं जो देती हैं। ये देखिए आ गया इसने, तो यहाँ पे आपको, ठीक है ना, यहाँ चलाने के बाद आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, रिजल्ट आपका यहाँ सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इनका भी यूज एक कर बार सर सकते हैं। चला के दिखा दीजिए सर। तो जैसे ऐसी कोई कमांड, एक दो कमांड चला के दिखा दीजिए हम लोग को। एक एग्जीक्यूट, ठीक है, आ गया, ये चल गया ना? देख रहे हो। सर ठीक है, तो होप नहीं छोड़नी है, हर चीज का एक सॉल्यूशन है। अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो अब ऑनलाइन है। अब ये मत कहना कि सर अब हम नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये सब ऐसे बोल देंगे सर डेटा नहीं है, रिचार्ज कराओ। अरे तो फिर फ्री वाईफाई ढूंढे, और क्या। रेलवे स्टेशन पे 10 रुपए का अपना लें, वो क्या आता है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म एक टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट आता है, 3 घंटे वैलिड होता है, आराम से जहाँ बैठे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, इसमें भी देखो आ ही गया, ये भी टर्मिनल आ गया। तो आपको ऑनलाइन आप सर्च करोगे ना तो वो लॉट्स ऑफ टर्मिनल्स मिल जाएंगे। वापसी से आ जाते हैं अपने इसमें लाइसेंसिंग, तो लाइसेंस हमें एक्सेप्ट ही करना है क्योंकि नहीं यूज करना है, तो लाइसेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा और डन कर देते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मैनेजर में बता देता हूँ अभी क्या होता है। जैसे कि आपका ऐप स्टोर होता है एंड्रॉयड में, ऐसे ही यहाँ पे एक ऐप स्टोर होता है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट मतलब कमांड लिखोगे कि इंस्टॉल VMware, तो उनके एंड से VMware आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये पेड सर्विस है। ठीक है, जब आप खरीदोगे तब। फिलहाल अभी हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी ऑन होके आ जाएगी। सो आज के सेशन को हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। चलो एक एक टॉपिक बोलो, अभी एक एक नाम ले रहे हैं, बताओगे आपने क्या आज पढ़ा, क्या सीखा। अंशुल कुकरेती, आपने क्या सीखा आज? सर टर्मिनल क्या होता है वो सीखा। ठीक है, चलो एक चीज बहुत है, टर्म रुको रुको और को भी मौका दो। दीपांशु धनकर, आज आपने क्या सीखा? अगर बोल नहीं सकते तो लिख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, थोड़ा लेट हो गया, अभी समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग देखूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखूंगा। कोई एक कमांड आपने सीखी, कमांड का ही नाम बता दो। अभी तो नहीं आया सर, कुछ भी समझ में। यार इतना मतलब 1.5 आवर की क्लास का आपको एक भी कमांड नहीं याद है? चलो अपने नोटबुक में ही देख के अरे बताओ। अभी आया, क्यों अभी आया ना सर। अच्छा, मेरे को नोटबुक तो में यही तो नहीं लिखे। पता टॉपिक क्या है। नोटबुक आपने देखा है क्या? नोटबुक लिए थे, लिख रहे थे कमांड्स?
नहीं सर अभी तो। अनवित सर, इनकी वो लगाइएगा, अटेंडेंस नहीं लगाइएगा, दैट मीन्स ये बहुत लेट से आया है। चलो कोई नहीं, करना है, कल से आप टाइम से जाएंगे ना। और ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये क्या नाम है, प्रियंका। हाँ प्रियंका, सर कमांड सीखी है। कोई एक कमांड का नाम बताओ। लोकल यूजर। लोकल यूजर कमांड, अच्छा लोकल यूजर पहचानना है तो उसका क्या सिंबल होता है? डॉलर। चलो ठीक है, इसका मतलब आपने वीडियो देखी। चलो नेक्स्ट, इसमें कैंडिडेट है उजाला पांडे। उजाला माइक को अनम्यूट करो। सर ये लास्ट टाइम भी ऐसे था ना, इसका माइक नहीं अनम्यूट हो रहा। लगता है अभी रिकॉर्डिंग पे। और कोई बच्चा है जो जिसका मैंने नाम ना लिया हो? हीरा। अच्छा हाँ प्रकाश, बस। प्रकाश क्या सीखा तुमने आज? कोई एक टॉपिक बताओ, एटलीस्ट आने का कुछ फायदा हो जाए। आपने कुछ सिंबल सीखे हैं, जैसे कि हैश का रूट होता है, डॉलर का लोकल यूजर होता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ और स्पेस का होता है पाइप का, और होता है हु एम। जैसे कि हैश में रूट में आप चले गए, उसके बाद हु एम में डाला, उसका एंटर करो, ये सब सीखा है। ठीक है नॉर्मल ठीक यूजर है सीखा, और लोगों जैसे ठीक है ठीक है। कैसे और सब आप बताना भूल गए कि हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी सीखा है। तो देखिए उतना सब करने के बाद ये हमारा लॉगिन हो गया है नया वाला। और नेक्स्ट नेक्स्ट करके, और नेक्स्ट नेक्स्ट स्किप, स्टार्ट यूजिंग कर देते हैं। ये हमारा नया वाला भी लॉगिन हो गया है, मतलब हमने इंस्टॉलेशन सीखा और कुछ चीज़ें सीखी। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको 1 से 2 PM के बीच में मिल जाएंगे ग्रुप में, और साथ में ये फाइल अभी तुरंत ही मिल जाएगी, रेड हैट की जो ये वाली फाइल मैं दिखा देता हूँ। ये वाली फाइल जो है 124 जो आपको पढ़नी है, ये बुक अभी आपको थोड़ी देर में आपके ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो कल सेम टाइम मिलते हैं 10 बजे। ओके, थैंक यू। ओके।